कि हमने आपको इनवाइट किया और आप भी आए यहाँ पर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज बहुत ही अफसोस के साथ मैं एक इत्तला दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ कि आज मैं आम आदमी पार्टी से लंबे वक्त से जुड़ा हुआ था और आम आदमी पार्टी जो है, जब से आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखी गई, तब से मैं आम आदमी पार्टी के साथ था। आम आदमी पार्टी के साथ में एक बूथ लेवल पर, एक स्टेशन लेवल पर, वार्ड लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंटर में हर जगह पर मैंने काम किया। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि जिस तरह से मैं कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी के साथ चला, आम आदमी पार्टी की विचारधारा वो धीरे धीरे वो बदलती चली गई, जिसकी वजह से हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम क्यों ना आम आदमी पार्टी से अपना रास्ता साइड कर लें। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी वो एक आम आदमी के लिए थी, एक मजदूर के लिए थी, एक गरीब के लिए थी और ज़रूरतमंद के लिए थी। लेकिन अब विचारधारा जो है आम आदमी पार्टी की वो पूंजीपतियों के लिए हो गई है। जैसे ही मैंने काम किया आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, अरविंद जी की जो विचारधारा थी उसे देखकर मैंने काम शुरू किया था। और उसी विचारधारा से अगर हमसे ये कहा गया आपको दिल्ली में काम करना, दिल्ली में काम किया, आपने कहा बूथ पे काम करना, हमने बूथ पे काम किया। और जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपको स्टेट से बाहर जाके काम करना है, तो हमने स्टेट से जाके बाहर काम किया। जो जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी वो हमने पूरी निभाई। दिल्ली से बाहर भी हमने गोवा में काम किया, कश्मीर में हमने काम किया, पंजाब में हमने काम किया, जहाँ जहाँ पार्टी की जरूरत थी हमने पार्टी के साथ दिया। लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो पार्टी की आइडियोलॉजी बदल गई है। क्योंकि पार्टी कहा करती थी कि हम लोग सर्वे के आधार पर अपना उम्मीदवार बनाएंगे। जिस तरह से ओखला के अंदर आम आदमी पार्टी ने 2 बार के विधायक अमातुल्लाह खान को दोबारा टिकट देकर ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी में कोई सर्वे नहीं चलता, कोई काम की बुनियाद नहीं चलती। जिस तरह से पूरा ओखला हाहाकार मचा रहा है, पूरे ओखला के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है और ऐसी दुनिया भर की सुविधाएं है, जिसकी वजह से विधायक जो है इलाके में नहीं रहते, इलाके से बाहर रहते हैं और ऐसे में लोग परेशान हाल हैं। और उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अमातुल्लाह खान को जबरदस्ती टिकट थोपा गया है। लोग परेशान हैं, परेशानी के बावजूद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, उसके बावजूद भी आप चाहते क्या है? आप चुनाव के वक्त कभी बीजेपी का आप लोग उठा के लाते हैं, कभी आप कांग्रेस को उठा के लाते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है उस हिसाब से आप बोलते हैं। आपके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आप अपने कार्यकर्ता को भूल गए, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। किसी भी विधानसभा में आप उठा लीजिए, आम आदमी पार्टी का नाम लेने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा है। आप लोगों ने कर क्या रखा है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का देखा है। जहां से आपको पैसा मिलेगा उसके लिए आप काम करेंगे, जहां से आपको पैसा मिलेगा उसके साथ आप खड़े होंगे, जहां आपको लगता है आपका कार्यकर्ता 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है उसे आप अवॉइड करेंगे। ओखला विधानसभा में आप दिखा लीजिए, जो साथ में चले थे जब से आम आदमी पार्टी बनी थी, आज आपको ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, किसी ने नहीं देखा बनने के बाद में। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे उनका नजरिया बदल जाता है। 2017 का चुनाव हुआ, आपको सबको मालूम है 2017 के चुनाव में हम 100% टिकट लेकर चुनाव जीते। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया? सर्वे के आधार पर टिकट न देकर इन्होंने अपनी मर्जी टिकट दिया और वो सीटें हारे। ओखला विधानसभा के अंदर 5 वार्ड आते हैं, 5 वार्ड के अंदर 4 वार्ड आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। आखिर ऐसा क्यों? जहां पर आप ये कहते हैं दिलीप पांडे जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी को जिन्होंने पहली आवाज दी, आपने उनका टिकट इसलिए काट दिया कि आप कहते हैं कि आपके यहाँ पर 3 वार्ड और 3 वार्ड में आपके पार्षद आ रहे हैं। ओखला विधानसभा के अंदर 5 वार्ड में 4 आपके काउंसिल आ रहे हैं, आपने टिकट क्यों नहीं काटा? अगर छोटी सी FIR होती है, 2 साल विधायक गायब होते हैं, आपने टिकट क्यों नहीं काटा? पूरा हाहाकार मचा पड़ा है, पूरा रोड जाम होता है, पूरे सड़कें टूटी पड़ी है, पीने का पानी यहाँ पर नहीं है। 10 साल हो गए यहाँ पे पानी की लाइन डले हुए, क्यों नहीं पीने का पानी? आपने स्कूल बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, जहाँ को आपको लगता है आपको कमीशन मिलेगा वो काम आपने किया है। आप स्कूलों को ढूंढना पीटते हैं। आप जाके देखिए, मैं आपको पत्रकार साहब से कहता हूँ, आप स्कूलों के अंदर जाके देखिए, सिर्फ स्ट्रक्चर अच्छा बना है, बाकी अंदर की जो स्ट्रक्चर के अंदर है पढ़ाई, आज भी बच्चे नाम वहां से कटवा रहे हैं।
आपने कर क्या रखा है? मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो बिल्डिंग बनी है उसमें दवाइयां नहीं है, आप जाके देखिए डॉक्टर अच्छे नहीं है। बिल्डिंग जहां पे आपको कमाई का धंधा दिखाई देता है वहां आप काम कर रहे हैं, और जहां आपको कमाई का धंधा नहीं दिखाई देता वहां आपको अवॉइड कर रहे हैं। आप काहे को बीजेपी के लेकर आ रहे हैं, काहे को आप कांग्रेस से लेकर आ रहे हैं? इसका मतलब आप कहते हैं अगर आपके काम पे वोट मिलता है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट मिलता है, तो आपको बीजेपी की जरूरत पड़ गई, कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेताओं को कहां जरूरत पड़ गई है? आपकी आइडियोलॉजी बदल गई है। आप टिकट ऐसे आदमी देते हैं कि जिसने कुरान की बेअदबी की है, आपने उसे टिकट दिया। क्यों टिकट दिया भाई? जबकि आप ऐसे को अगर कोई मुसलमान होता है तो आप उसका बिना उसका जुर्म साबित किए उस आप पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा देते। नरेश यादव को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है कुरान की बेअदबी करने पर, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने उसे टिकट दिया। क्या आपका मुसलमान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होगी? सिर्फ आप मुसलमान सिर्फ वोट की राजनीति करें, सिर्फ वोट देने के लिए क्या आपको? आप क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई भी मुद्दा आता है बोलते नहीं है। आप कहते हैं दिल्ली के अंदर अगर गोली चलती है आप खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं दिल्ली के अंदर गोली चल रही, कानून व्यवस्था खराब नहीं थी। जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, जब कानून व्यवस्था नहीं बढ़ रही थी, जब तो आप एक लफ्ज ही बोले। संभल के अंदर मसला पड़ा है, आप बोलने को तैयार नहीं एक जगह भी। क्यों नहीं बोले भाई? आपको बोलना होगा। सिर्फ आपने ये समझ लिया कि मुसलमान बीजेपी को हराएगा तो हमें वोट देगा। क्यों देगा भाई आपको वोट? आप सिर्फ मुसलमान क्या वोटों की राजनीति करने के लिए क्या? आपको मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए रह गया? ये सब चीजें गलत है, और मुसलमानों की नहीं बल्कि हम लोग राजनीति जो करते थे, अरविंद जी कहते थे हम लोग राजनीति सबकी करते हैं, लेकिन सबकी राजनीति आइडियोलॉजी आपकी बदल गई। इन आइडियोलॉजी बदलने के बाद आप आम आदमी के नहीं बचे, आप कार्यकर्ता के नहीं बचे। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूँ और आम आदमी पार्टी छोड़ता हूँ। सवाल ये है, पहला सवाल कि संजय सिंह के बहुत करीबी आप माने जाते हैं, उनके प्रतिनिधि थे आप। तो संजय सिंह से कोई बात हुई आपकी इसमें? नहीं, मैंने पार्टी से मैं हमेशा ये बात बोलता था पार्टी से कि पार्टी इलाके के अंदर बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पर इलाके के अंदर एमसीडी हावी है। पहले कहा करते दिल्ली सरकार हमारी, एमसीडी बीजेपी की है, एमसीडी भी आ गई है। क्यों डेमोलेशन हो रहा है? क्यों बिल्डिंगें टूट रही हैं? किसी भी बिल्डिंग पर जाकर एक एमसीडी खड़ा हो जाता है, लाखों रुपए लगाते हैं, कोई बिल्डिंग बनी नहीं सकती बिना एमसीडी के। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में आम आदमी की है, क्यों नहीं रोक पाई? पुलिस इलाके के अंदर इतनी हावी है, पुलिस से कोई बात नहीं कर सकता है, एक पुलिस वाला आगे कहीं से भी ले आ सकता है। क्यों हावी है पुलिस? डीडी कैसे हावी हो गई है? एक मीटर लगवाने के लिए, जब विधायक जी आज उसे कैम लगवा कर मीटर लगवा सकते हैं और मीटर लगवाने का ड्रामा कर रही है, वो जान सकते हैं, तो ये काम 3 साल से क्यों नहीं हुआ? ये काम पहले 10-5 साल से क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मीटर पहले से लगे? आप आए, अब आने के बाद सफाई हो रही है। 9.5 साल में सफाई क्यों नहीं हुई थी? 9.5 साल में जाम क्यों नहीं खत्म हुआ था? सिर्फ चुनाव के टाइम में मुझसे वोट लेने के लिए आते हैं। इलाके का हालात बहुत खराब है। पार्टी के साथ जुड़ा था और पार्टी के लोग मुझे मानते थे, और मैंने इतनी ही ईमानदारी से 10 साल में काम किया। पार्टी के सारे बड़े लीडर मुझसे टच थे, सब मेरे छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, जो भी है रिश्तेदार हमारा राजनीतिक था। हमने काम किया और हमने 1 रुपए का भी चैलेंज करके कहता हूँ कि हमें कहते कि हमने कमाई के लाले से 1 रुपए भी ले आओ तो डाले तो हम राजनीति छोड़ देगा अपनी। कोई 10 साल में बड़े नेता से बातचीत हुई? कुछ किसी को आपने बताया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये वजह? नहीं, देखिए पार्टी वजह क्या, हम वजह साफ बता रहे। आपकी आइडियोलॉजी बदल गई है। आप आम आदमी के लिए आए थे, आप पूंजीपतियों के हो गए, आपका अपने कार्यकर्ता भूल गए, आप इलाके के लिए भूल गए। आप एक बार बताइए मुझे, जब हम कह रहे हैं बार बार पूरा इलाका ये कहता है, आप मुझे बताइए 10 साल में कौन सा काम हुआ इलाके के अंदर? 1 साल में 10 करोड़ रुपया आता है, 10 साल में 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया ओखला के अंदर विधानसभा लगा गई, मुझे दिखा दीजिए। पानी आपको पीने को नहीं है, रोडों पे सड़कें जाम पड़ी हुई, पूरी ब्लॉक पड़ा हुआ। जो रोड बनने हैं, जो रोड बढ़ते हैं, अभी 2 महीने पहले कोई रोड बना, उसकी सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप क्वालिटी देख लीजिए, आप ठोकर मार दीजिए जमीन में, उसमें पेड़ कर जाएगा। तो क्या 24 में आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप नहीं, ये आवाम फैसला करेगी। ये अगर जनता कहती है मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, अगर जनता नहीं कहती है, आवाम कहती है नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। ऐसी अफवाह है कि आप MIM से टिकट ले रहे हैं? MIM से महमूद अहमद चुनाव लड़ने वाले हैं। ओखला विधानसभा से महमूद अहमद का नाम डिक्लेयर हो गया है। MIM से मुझे दिखाइए कहाँ पे है, मुझे तो ये ऐसी अगर किसी खबर चल रही है। अगर आप पत्रकार हैं, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बताइए, किसी की कोई बाइट आती, कोई सोच, वो आवाम आपके समर्थक आवाज लगा रहे हैं। अगर आपके समर्थक
आवाम देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, मेरी किसी पार्टी से अभी कोई बात नहीं चली है। अगर एमआईएम टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे आवाम पार्टी है ही नहीं। अभी तो मेरा मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी बदल गई है। आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब बात क्लियर है, अगर पार्टी एमआईएम जो है आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल एकदम आप खुल के कहिए। ऐसा है, बात सुन लीजिए हमारी, हमने पार्टी के साथ नहीं है, हम किसी कीमत पे नहीं है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? भाई अभी तो आप देखिए, अभी जो ये खड़े हुए हैं, ये हमारे मोहब्बत करने वाले हैं कि हम अपनी लोगों की मीटिंग बुलाएंगे। आवाम कहेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? राजनीति किसी लड़ेंगे। पार्टी कौन सी होगी? आवाम अगर कहेगी और जिस पार्टी से कहेगी उस पार्टी चुनाव लेंगे। आवाम के साथ में अकेले का हमारा डिसीजन नहीं होता। जिससे ये वो लोग बोल देंगे, आवाम जिससे बोल देगी। ये देखिए, आवाम जो है वो मोहब्बत करती है। काम क्या है आप मुझे बताइए। मैं राजनीति उसमें रहा हूँ, मीडिया में 10 साल मीडिया में। 2012 से मैंने मीडिया छोड़ी है। 2012 से आज तक मैं 13 साल हो गए। 13 साल में मैं सिर्फ फुल टाइम खिदमत कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। और जब आदमी राजनीति करता है तो क्यों चुनाव लड़ेगा? अगर आवाम हमारी कहेगी, हमारे लोग हमसे कहेंगे, हमारे भाई महमूद भाई एक सवाल। जी आइडियोलॉजी की वजह से छोड़ा या टिकट न मिलने की वजह से छोड़ी आम आदमी पार्टी? दोनों चीजें हैं। सुन लीजिए, हम कह रहे थे पार्टी से कि आप ऐसे आदमी को टिकट दे दीजिए, किसी को भी आप टिकट देते हैं। आप सुनिए बात, हमने पार्टी से कहा था अमातुल्लाह खान के अलावा आप टिकट किसी को भी दे लीजिए। आप सुनिए, हम चुनाव लड़े, हमने पार्टी से कहा। जिसके भाई हमसे भी लोग पूछे, तुम आम आदमी पार्टी के हो, सांसद जी के प्रतिनिधि भी हो, सालों से जुड़े हो, ये रोड क्यों नहीं बना, ये पानी क्यों नहीं आया, ये जाम कैसे लगा हुआ है, ये अस्पतालों में इलाज कैसे नहीं हो रहा, हम क्या जवाब दें? हम जवाब क्या दें? आम आदमी पार्टी ने एक बार टिकट दिया था आपको ना, काउंसलर का। इन्हें 2 बार दे दिया, 3 बार। ये क्या नाम, जो सांसद लड़े थे वो सांसद हार गए थे। ये पार्टी अगर टिकट देगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करते। पार्टी टिकट दे देता, चुनाव में हार गया था तो उसके बाद में घर बैठ जाता। आदमी एग्जाम की बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, 10th की तैयारी करेगा, 10th पास होना चाहता है, 12th की तैयारी करता है, 12th पास होना चाहता है। अगर चुनाव एक बार हो गया, दोबारा फिर चुनाव आता है। 2 बार सरकार 3 बार बन गई, पार्टी तो आम आदमी पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, अगली बार नहीं लड़े। ये कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी 2012 में चुनाव लड़ा था, 2017 का चुनाव चल रहे हैं, अभी 2022 में पार्टी ने मुझसे कहा था कि हमने टिकट दे दिया। हाँ, पार्टी के साथ ही मैं पार्टी के साथ था। महमूद साहब, आपकी आंखों में अभी आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्या पार्टी से छूटने का गम है? नहीं, आज में जो घुटन है, आज कुछ घुटन से बाहर है। जो हम अपनी बात नहीं रख सकते थे ना, आज हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन पार्टी सर्वे के बुनियाद पे ही ना विधायक अमातुल्लाह खान को टिकट दिया होगा। मार्केट में घूम रहे हैं आप ईमानदारी से बताइए सर्वे क्या है? आप ईमानदारी से बताइए। पार्टी ने सर्वे किया होगा, सर्वे में विधायक का नाम आया होगा। 2024 के अंदर, 2022 के अंदर जब काउंसिलर का चुनाव हुआ था, सर्वे हमारा बनता था, किसी और का बनता था? तो जल्द सर्वे के आधार पर होता। क्या सर्वे के आधार पर दिलीप पांडे जी, जो आम आदमी पार्टी की जिन्होंने आवाज थी, पहली आवाज दी थी, उनका टिकट काट दिया गया? क्या कल एक में कस्तूरबा नगर से बीजेपी के ज्वाइन कराया गया है? क्या सर्वे हुआ था उनका? 1 घंटे पहले ज्वाइन कराया, दूसरे घंटे में टिकट फाइनल कर दिया। रोहित मेहरोलिया का टिकट फाइनल कर दिया, प्रकाश जारवाल का टिकट काट दिया। क्या ये सर्वे के आधार पर चल रहा है? अगर सर्वे के आधार पर चला तो ईमानदारी सर्वे करे ना। अगर सर्वे का 1 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, दूसरे घंटे में टिकट फाइनल करते हैं, कौन सा सर्वे है भाई? महमूद भाई, जिस तरह आप कहे कि मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है आम आदमी पार्टी, जैसे ताहिर हुसैन को असदुद्दीन वैसी टिकट दिए, क्या लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? क्योंकि वो उनका अपना देखिए, आम आदमी पार्टी में थे। देखिए ये कहा जाता है कि मुसलमानों पे जहाँ भी आरोप लगते हैं तो फुटबॉल की तरफ फेंक देते हैं बाहर निकाल करके। ताहिर हुसैन को भी वैसे ही निकाल के फेंक दिया। क्या आम आदमी पार्टी जो कहते हैं एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए, आप बहुत आइडियोलॉजी देखिए, बार बार आइडियोलॉजी बदल गई। अच्छा, इनकी आइडियोलॉजी बदल गई। जिस आइडियोलॉजी पे ये लोग आए थे कि आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए काम करेंगे, गरीबों के काम करेंगे, मजलूमों के काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, वो इन्होंने बंद कर। चलिए, ओवरऑल ताहिर हुसैन को जो इमाम ने टिकट दिया है तो उससे आप सहमति जाहिर करते हैं? वो पार्टी का उनका अपना मसला, इसलिए टिकट दिया। ताहिर हुसैन का अपना मसला हो, ताहिर हुसैन जी का। अगर आपको दोबारा किसी पार्टी से भी टिकट मिलती है तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा ओखला के? देखिए, सबसे ओखला के अगर मुद्दे की अगर बात करेंगे हम, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे इलाके में तमाम मुद्दे, नशे का बड़ा मुद्दा है। अगर किसी का एक बच्चा है, अगर उसने नशा कर लिया, उसकी लाइफ खराब हो जाती है, उसके पूरे परिवार हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते, जाम का बड़ा मुद्दा है। जगह जगह आप जाम लगा हुआ है, आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा सकते। एजुकेशन जीरो हो चुका है इलाके के अंदर, ठीक है।
आपके इतने मुद्दे हैं इलाके के अंदर, कौन सा मुद्दा नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा महमूद भाई, आपसे कोई बातचीत हुई थी विधायक जी से, अमानतुल्ला खान साहब से? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, मेरी उनकी कोई बात नहीं होती। कौन सा कि 2 साल से मेरी उनसे कोई बात नहीं होती। तो इंशाल्लाह संजय भैया के तो बहुत करीब थे आप, उनसे बात हुई? नहीं, हमने उनसे बताया, पूरी पार्टी में हमने बताया इंडिविजुअली। जब पार्टी का मामला आता है ना, जब पूरी पार्टी को बताया जाता है जो काम चल रहा है वो गलत चल रहा है। हमने ये कहा था आप टिकट किशोर को दीजिए, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। आज पूरी मुझे बता दिए संगठन, पुराने संगठन जो कौन साथ में खड़ा है मुझे बताइए आप। कोई साथ में नहीं पुराने लोगों में। चलिए बहुत चलिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।